हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लेटर की जिसमें कि ये अलाउ कर दिया गया है कि बीपीएम की छुट्टी जाने पर जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट है वो आईपीबी का काम भी कर सकेगा। तो इसी के संदर्भ में जो आईडी है वो कौन बनाएगा, कैसे उसकी आईडी बनेगी, कितने दिन के लिए बनेगी, किसकी जिम्मेवारी होगी, तो ये सब पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है वो लेटर जिसमें कि ऑनबोर्डिंग ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट एज एजेंट ऑफ आईपीबी जो है वो बताया गया है। बहुत सारे सर्कल्स ने रिपोर्ट करा है कि जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट है वो आईपीबी का बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर पाते, जिससे कि जो आईपीबी के कस्टमर्स हैं और डीबीटी बेनिफिशरीज़ हैं उनको बहुत ही दिक्कत होती है जब उनकी कोई भी पेमेंट होती है। तो इसी को नज़र में रखते हुए डाक विभाग ने ये फिजिबिलिटी चेक कराई है कि क्या हम जीडीएस सब्स्टिट्यूट्स को आईपीबी के एजेंट के रूप में बनाकर और काम करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई रिकवरी होती है डिवाइसेस की या फिर लॉस होता है डिवाइसेस का, टूट फूट होती है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो उसका भी एसओपी जल्दी ही शेयर किया जाएगा। तो ये है लेटर जो इसमें आईपीबी ने पूरा एसओपी जो है वो जारी किया है और डाक भवन को वो भेजा है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में ऑनबोर्डिंग ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट फॉर आईपीबी सर्विसेज, जैसा कि डीओपी की तरफ से प्रपोजल आया था कि जीडीएस सब्स्टिट्यूट जो है आईपीबी का काम कर पाएँ, ऐसा एक प्रोसीजर बनाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा स्टेप वाइज जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले ये बात है कि एजेंट जो बनेंगे, जीडीएस आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो अलग से एक दिया जाएगा एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उसकी एक ऑटोमेटिक एक्सपायरी होगी कि इतने दिन तक ही वो काम कर पाएगा, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है वो ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के द्वारा ये सारा मोबाइल डिवाइस बायोमेट्रिक सब हैंडओवर किया जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, एएमएस में चेंज होने के बाद ही ये सर्विस जो है वो लॉन्च की जाएगी। चौथे नंबर पर यह दिया गया है कि जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट होगा उसके लिए लोअर कैश लिमिट जो है वो रखी जा सकती है ताकि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। एसओपी जो है रिकवरी और लॉस ऑफ डिवाइस का वो भी जो है मॉडिफाई किया जाएगा ताकि जीडीएस सब्स्टिट्यूट भी उसके अंदर आ सकें। अगर जीडीएस सब्स्टिट्यूट जो है जो लॉस करते हैं वो डिपार्टमेंट का, अगर वो उसकी रिकवरी नहीं देते तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही उसके लिए लायबल होगा कि वो रिकवरी जो है आईपीबी को दी जाए। इस हिसाब से एमएयू जो साइन हुआ है डीओपी और आईपीबी का वो भी मॉडिफाई किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि डीओपी के अंदर भी जो सीएसआई और एम्प्लॉय आईडी की जो मैपिंग है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज की जाएगी ताकि आईपीबी का काम करने में जीडीएस को कोई दिक्कत ना हो। अब देख लेते हैं वो लेटर। जिस तरह आप छुट्टी का लेटर साइन कराते हो इस तरह ही ऑपरेटर की ऑनबोर्डिंग के लिए भी एक लेटर जो है वो साइन किया जाएगा। तो ये देखिए, ये आईपीबी ब्रांच को एड्रेस किया जाएगा जिसमें कि पहले डिटेल आएगी उस जीडीएस की जो छुट्टी पर गया है, जो बीपीएम छुट्टी पर गया है उसकी डिटेल आएगी और वही एक एडवाइस एक तरह से जारी की जाएगी कि इसकी जगह अब इस सब्स्टिट्यूट जीडीएस को काम कराया जाए। तो पार्ट ए जो है वो इससे रिलेटेड है कि जो जीडीएस ऑलरेडी है उसकी आईडी, उसकी एजेंट आईडी, उसका नाम और उसका कितनी छुट्टी उसको दी गई है और उसकी बाकी डिटेल जो कि आधार नंबर, पैन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, सेविंग अकाउंट नंबर और आईपीबी अकाउंट नंबर, ये सारी की सारी डिटेल जो एग्जिस्टिंग जीडीएस है उसकी दी जाएगी। बीपीएम जो काम कर रहा था उसके बाद पार्ट बी में जो जीडीएस उसकी जगह काम करेगा उसकी डिटेल, जिसमें कि उसका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर, सीएसआई आईडी, एम्प्लॉय आईडी, पीओएसबी आईडी, आईपीबी अकाउंट नंबर, साथ ही साथ उसकी फ़ोटो, साथ ही साथ उसका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कि वो कितने दिन के लिए काम करेगा, बिकॉज ऑटोमेटिक एक्सपायरी है तो उसके बाद वो आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और इसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं कि इस पूरी अरेंजमेंट के लिए जिम्मेवारी किसकी होगी, कौन इस बात को कंफर्म करेगा कि जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट है वो फ्रॉडलेंट नहीं है। तो ये सभी पूरी की पूरी जो वेरिफिकेशन होगी उसके बाद ही उसकी कोई भी आईडी बनवाई जाएगी। बिकॉज आईपीबी जो है वो बैंकिंग सर्विसेज में काम करता है तो उसके जो रूल हैं वो आरबीआई के रिलेटेड होंगे, तो उसी के हिसाब से ये आईडी बनाई जाएगी। तो अब आईपीबी का काम करिए और कमीशन कमाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।